करियर गुरु फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम भारत की प्रमुख नदियों की एक यात्रा पर निकल रहे हैं। इन नदियों के महत्व को समझना सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि उन जीवन रेखाओं की कद्र करने के लिए भी जरूरी है जो लाखों लोगों और विविध पर्यावरण को बनाए रखती हैं। चलो शुरू करते हैं। भारत नदियों के एक विशाल नेटवर्क से धन्य है, जो इसके भूगोल, संस्कृति और अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये नदियां मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित हैं: हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। आइए कुछ सबसे महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले गंगा। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है, जिसे हिंदू अक्सर पवित्र मानते हैं। हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर यह उत्तरी भारत से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा बेसिन दुनिया के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगली है यमुना। गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी यमुना हिमालय में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह कई प्रमुख शहरों से होकर बहती है, जिनमें दिल्ली और आगरा शामिल है। ब्रह्मपुत्र एक और प्रमुख नदी है। तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के रूप में निकलते हुए ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। यह असम से होकर बहती है और बांग्लादेश में गंगा में मिलने से पहले कृषि, परिवहन और विविध वन्य जीवों को सहारा देती है। चलिए सिंधु नदी को भी नहीं भूलते। सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत के लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है। इस नदी का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इसने प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को आधार दिया था। अगली है गोदावरी। दक्षिण गंगा के रूप में जानी जाने वाली गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये महाराष्ट्र में निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई राज्यों से होकर बहती है। फिर आती है कृष्णा। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने से पहले कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। नर्मदा एक और महत्वपूर्ण नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश में निकलती है और अरब सागर में मिलने से पहले गुजरात से होकर गुजरती है। अंत में कावेरी। कर्नाटक में निकलने वाली कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में पहुंचने से पहले तमिलनाडु से होकर बहती है। भारत की नदियां सिर्फ भौगोलिक विशेषताएं नहीं हैं, वे जीवन रेखाएं हैं जो लाखों लोगों, विविध पारिस्थितिक तंत्र और समृद्ध संस्कृतियों को सहारा देती हैं। सबसे छोटी नदी अरवरी है, जिसकी लंबाई केवल 90 किलोमीटर है। करियर गुरु फॉर यू देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जिज्ञासु बने रहें, जानकार बने रहें और खोजते रहें।